प्रिय साथियों, देशवासियों, मेरे भाइयों, बहनों, भतीजों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं आप लोगों के साथ आज एक संदेश शेयर करना चाहता हूं कि आज लगभग 20 दिन से चली आ रही प्रक्रिया में मेरे को करणी सेना का राष्ट्रीय संयोजक, संयुक्त करणी सेना का राष्ट्रीय संयोजक और क्षत्रिय धर्मपीठ के पीठाधीश्वर होने के कारण एक प्रयास कर रहा था कि इस देश के सभी 6,500 क्षत्रिय संगठन एक मंच पर आए। तो उनका जो महासंघ का गठन हुआ है उसका राष्ट्रीय संयोजक चुनने के लिए मैं देश की जनता, समस्त जितना भी 25 करोड़ का क्षत्रिय कुल परिवार जिसका मैं धर्मगुरु हूँ उसका, और इस देश के समस्त समुदायों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं उनको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार और व्याभिचार नहीं होने दूंगा। यह धर्मपीठ अपने 9 अनुसंघित संगठनों के माध्यम से इस देश के प्रत्येक नागरिक के हक को सुनिश्चित करेगी। हर गरीब, मजदूर, किसान, पीड़ित, वंचित व्यक्ति को उसका हक दिलाएगी। किसी को किसी के द्वारा अपमानित नहीं करने देगी। किसी भी व्यक्ति की बहू बेटी पे कोई गलत नज़र रखेगा तो उसको तत्काल दंड अपने डंडे के माध्यम से देगी और इस देश की राजनीति और संविधान को एक नई दिशा और दशा अपने झंडे के माध्यम से देगी। प्रिय देशवासियों, मैं अपनी पहली इस धन्यवाद के भाषण में इस देश की समस्त जनता को और इस विश्व के समस्त मानव समुदाय को अपना पहला वक्तव्य दे रहा हूं। और मैं आपके लिए इस देश के, इस विश्व के समस्त राजनीतिज्ञों से और जनप्रतिनिधियों से, इस समस्त मानव समुदाय के लिए और भारत की समस्त जनता के लिए जो है वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मूल अधिकार बनाने का आग्रह करता हूं। यह हमारी पहली मांग है, क्षत्रिय महासंघ की पहली मांग है। अगर आप नहीं देंगे तो हम देंगे। हम समस्त विश्व को देने में सक्षम हैं। यही ताकत है राजपूतों की। वो भेदभाव नहीं करते, वो जात पात नहीं करते, वो पंथ भेद नहीं करते। आज जब इस देश को संविधान मिला, तब जब संविधान सभा बनी तब क्या हुआ? सभी जातियों, पातियों, वर्गों पर विचार किया गया होगा। क्या लोग आज डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू और उनसे भी बड़े हो गए? उस समय जब संविधान में भेदभाव सब कुछ देखते हुए केवल 10% 10 साल के लिए आरक्षण था और इसके अलावा संविधान में कोई जातिगत प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी, तो ऐसे कौन से कारण हुए कि एक देशद्रोही के समूह ने उसमें समाजवाद, वामपंथ और दूसरी चीजों को डाला और धीरे धीरे संविधान को जातिवादी भेदभाव का एक टुकड़ा और जातिवादी कानूनों का समूह बना दिया। देशवासियों, इस देश को बिना भेदभाव का एक सशक्त राष्ट्र बनाना है और हम उसको बना के रहेंगे। मेरा यही वादा है। मैं सभी से हाथ जोड़ करके, सभी करणी सेना से, सभी क्षत्रिय संघों से, सभी क्षत्रिय समुदायों से जो है उनका आभार व्यक्त करता हूं मुझे इस पद पर आसीन करने के लिए। और मैं वादा करता हूं कि क्षत्रिय धर्मपीठ के पीठाधीश्वर और इस जिम्मेदारी को पूरी शक्ति से, महाआदिशक्ति के आदेश से निभाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।